मैं आपके बीच में आया हूं, एक बात आपके बीच में कह के जाता हूं। साथियों, भाई इस्राइल ने बीजेपी कैंडिडेट की राज्यसभा में वोट दी। जीता तो कांग्रेस का। यदि ये कांग्रेस को देता, कांग्रेस जीत जाती। बीजेपी को दे दी, जब भी कांग्रेस जीती। और इसके देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो आप लोगों को ऊपर पड़ा। बीजेपी की सरकार तो है 5 साल तक। ये एक एमपी ना बना या वोट दे दी ना दी, ये मेंबर रहेगा ना रहेगा वो अलग मसला है। इसके जीतने हारने से बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जो समय बचा है 3.5-4 साल का, बीजेपी की सरकार रहेगी और नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं एक बात कह सकता हूं, मैं 1987 में 26 साल की उम्र में एमएलए बना, मंत्री बना। जब जब एमएलए बना तब तब मंत्री बना। मेरा सौभाग्य रहा है कि हरियाणा में नायब सैनी जी 11वें मुख्यमंत्री हैं। मुझे 7 चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7 चीफ मिनिस्टरों के साथ। हर एक चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने समय में अच्छे काम करने की कोशिश करी, लेकिन इस मुख्यमंत्री में एक खासियत है, काम सबने अच्छे करे होंगे। इस आदमी के चेहरे पर आप कभी सिकन नहीं देखोगे। हमारा रोज का वास्ता रहता है, आप टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, लोगों से सुनते होंगे। एक बार की बात याद है, हम कैबिनेट में उसमें सीएम दफ्तर में बैठे और चौधरी देवीलाल जी रोहतक से लौट के आए और हंसते हुए आए। तो 5-4 एमएलए मिनिस्टर बैठे तो कहने लगा, आज मैं एक बहुत बड़ी झूठ बोल के आया हूं। हमने कहा, जी क्या? बोलो, मैं कह के आया हूं कि चरण सिंह का लड़का अजीत सिंह 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस के हाथों बिक गया। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे। मैंने कहा कैसे? क्योंकि उस टाइम अजीत सिंह ने कांग्रेस का साथ दिया था, 88-89 की बात है। बोले, ना मैंने पैसे दिए ना मैंने लिए, लेकिन आज मैं बोल आया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। बोला, आज मेरा समय है, लोग मेरी मान रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, आज तो मैं झूठ बोल के आया हूं, एक समय ऐसे आएगा जब मैं सच बोलूंगा और जनता मेरी नहीं मानेगी। तो साथियों, ये समय होता है। आज कोई आरोप लगाए कि मोहम्मद इस्राइल पैसे पे बिक गया। अब की बार जब चुनाव हुआ, चुनाव नतीजे आए, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे जरा सा भी संकोच नहीं। मुझे 2 आदमियों की विधानसभा पहुंचने में सबसे ज्यादा दिली तौर पर खुशी हुई, एक इस्राइल की और एक आदित्य चौटाला की। मेरा इनका बहुत पुराना नाता है, दोस्ती है। राजनीतिक दल कोई रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत दोस्ती भी होती है। आदित्य चौटाला बीजेपी में रहे, लेकिन एंड टाइम पे उनको टिकट ना मिली, वो लोक दल में शामिल होकर एमएलए बना। मुझे दिली तौर पर खुशी हुई कि मेरे दोनों भाई विधानसभा में पूछ के, और जब भी इनको कोई काम होता विधानसभा में, राजनीतिक पार्टियां हमारी अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी काम इसने बताया, मैंने अपनी तरफ से कभी कसर नहीं छोड़ी कि हतीन का इस्राइल कह दे, आदित्य चौटाला कह दे। मैंने वोट दी है, सतीश नांदौर जी को दी है, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। अगर लालच है तो मुझे हतीन के विकास का लालच है, जो हतीन में सदियों से पड़ा है। मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर वोट क्रॉस दी है, तो मैंने आपके विकास के लिए की है। और मैं आपका, ना मेरे किसी खानदान को कभी किसी ने खरीदा है, ना मुझे कोई खरीद सकता। चांद में भी दाग लगाते हैं। मैं साथियों, 36 बरादरी का एरिया है। अगर मेरे साथी यूं कहते हैं, कोई कभी जिद बहस होती है, भाई हमारा नेता तो नमाज पढ़ता, हमारा नहीं पढ़ता, तब मेरे बारे में मेरे मुखालिफ ये कहते हैं, नमाज तो तुम्हारा पढ़ता है भाई, लेकिन भाई टेढ़ा होकर पढ़ता है। तो भाई मुखालिफ तो मेरी नमाज को भी टेढ़ी करके बताएंगे और मुझ में भी दोष लगाएंगे। आप टेंशन मत लो। ये भाई हमारे नरवीर जी मेरे बड़े भाई हैं, इनका प्यार मेरे साथ है, हमारे मनोहर लाल जी का प्यार है। इस खातिर जो इसमें विकास की जो लहर चल रही है,
हमारे, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं आज मैं कह रहा हूं इस बात को, 2014 में मेरे वालिद साहब ने लड़ा और उस वक्त हमारे 2014 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में हथीन में जब अभी जीवन में एक ही मामला हुआ जो आपस में सांप्रदायिक झगड़े हुए, लेकिन हथीन के लोगों ने और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सबको साथ लेकर के वो फैसला करा करके हथीन के उसी भाईचारे को वापस जिंदा किया। मैं आज भी कांग्रेस में हूं और मैं जब उस वक्त था जब भी कांग्रेस में, मेरा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में वोट डालना मेरा अधिकार है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा होता साथ मुझे ना देना पड़ता, मेरे भाई उदयभान जी होते या कोई और भाई होता, हमने माइनॉरिटी के लिए टिकट मांगा था, हम भी टिकट मांगने वाले थे, हमारा भी इस माइनॉरिटी का हक दिया जाए। आज तक राज्यसभा में कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं पहुंचा है, हमने लिख के दिया था प्रभारी को, लेकिन हमारी नहीं सुनी। कोई बात नहीं है, हमारे इलाके को देते। आज मैंने जो फैसला लिया है मैं आपको इस मौके पर बता देना चाहता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कभी मेरे वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहा है, कभी वो साथी पत्रकार मेरे पास आ रहा है। मैंने ये फैसला किया है रामनवमी ईद मिलन का, ये भाईचारे का पैगाम है, भाईचारे का मामला है, सद्भावना के लिए किया है, राजनीति से ऊपर उठ के लिए किया है। रही बात इस बात की, मैंने पहले भी कह दिया, मैं वोट दिया, आज भी कह रहा हूं, इस लोकतांत्रिक मुल्क में मेरा अधिकार था, मुझे कैंडिडेट अच्छा ना लगा, सतीश नांदल जी मुझे अच्छे लगे, आज भी खुल के कह रहा हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाया नहीं करता। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में जरूर थी, इस हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा सरकार जो प्रगति की, जो विकास की जो लहर चल रही है, मैं अपने हथीन को अगर मुझे एमएलए से 1000 वोट देकर के बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी दी है उस विकास की लहर से, जो लहर चल रही है उससे मैं दूर न रख के इनका अति जो पिछड़ापन क्षेत्र है जो हथीन, उसको 90 विधानसभा में शामिल करूं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। और सरकार से जो हमारे पिछले काम है, चाहे कॉलेज का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे नहर का हो, चाहे पॉलिटेक्निक टावर को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे यहाँ और कोई विकास हो, रास्ते की वो फिरनी अभी हमारी इस जिले की फिरनी अधूरी पड़ी है। आप सब हमारे भाई बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मेरा इसने आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे प्यार से देखा है, मेरे साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी से मैं उम्मीद करता हूं, पार्टी चाहे कहीं भी हो लेकिन सरकार सबकी होती है, हरियाणा सरकार सबकी है, मंदिर मस्जिद सबके होते हैं, नेता सब। यही मेरा इंटरव्यू है और यही मेरा कहना है। मैंने ऐसी कोई बगावत पार्टी की नहीं है, मैंने वोट दिए, मौलिक अधिकार है, मुझे अच्छा लगा मैंने दे दी। भाइयों, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें देश को, इस प्रदेश को, हथीन को, राजनीति ऊपर उठ के हमें इस विकास की लहर में हमें शामिल रखना है। विकास की लहर में शामिल रहे, मैं आगे एमएलए बनूं या ना बनूं, ये जनता सर्वोपरि है। मैंने जनता को विश्वास में लेकर के मैंने साथियों से फिर भी पूछा था मुझे वोट देनी कब दूं, मैंने मुख्य साथियों से पूछा जरूर था, मुझे जो मेरे लगा मुझे, और मैंने वो वोट दिया, इस विकास के लिए दिया। मैं इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहता। आज स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं, सारे मेरे मीडिया के साथी हैं, आज तक अपनी मर्जी से जो कुछ लिख रहा था वो लिख रहा था, आज मैं खुल करके मैंने उतार मोड़ बोला,